हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 11वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंटरोगेटिव कितने तरह के होते हैं, इसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी कुड पर बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कुड होता क्या है। मे की तरह कुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। कुड का मीनिंग क्या है? सका या सकता था। लेकिन सिर्फ सका या सकता था कह देने से नहीं होगा, बल्कि जिस तरह कैन एबिलिटी या श्योरिटी को दिखलाता था या शो करता था, उसी तरह कुड भी एबिलिटी या श्योरिटी को दिखलाता है और कॉन्फिडेंट को शो करता है। लेकिन ये कुड पास्ट में एबिलिटी या श्योरिटी या कॉन्फिडेंस को शो करता है और कैन प्रेजेंट में करता है। यहाँ कई सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। वह घर जा सकता था, तो इसमें क्या दिखला रहा है कि वो इस काबिल था कि वो घर जा सकता था, उसके पास पैसा था या वो अच्छा खासा था, चल सकता था, वो इस काबिल था कि वो घर जा सकता था। तो इसमें क्या दिखला रहा है? एबिलिटी को दिखला रहा था, क्षमता को, सलाहियत को, घर जाने की सलाहियत को। मैं उसे देख सकता था, यानी मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी या मेरे आंखों में इतनी ताकत थी कि मैं दूर से ही उसको देख सकता था। तो यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है या श्योरिटी को बात हो रही है कि वो यहाँ आता तो मैं ज़रूर उसको देख सकता था। या फिर और ये एबिलिटी और श्योरिटी ही की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस जो लेवल आता है वो किससे आता है? क्षमता की वजह से और फिर एबिलिटी की वजह से। मैं उसे देख सकता था, तुम उसे पढ़ा सकते थे। जब हम किसी को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने का लायक उसी वक्त होंगे ना, जब हमारे अंदर क्षमता हो, एबिलिटी हो या नॉलेज हो। जब ये सब चीज़ें आएगी तभी हम किसी को पढ़ा सकते हैं। तो ये पढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस जो चीज़ शो करता है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट में अगर कर रहा है तो वो क्या होगा? कैन होगा, और अगर पास्ट में कर रहा है तो वो कुड हो जाएगा। कुड। हम लोग तुमसे मिल सकते थे, मतलब हमारे पास इतना टाइम था, हम इस कैपेबल थे। अगर आप दूर में भी रहते, कई किलोमीटर के फासले पे भी रहते, तो हमारे पास इतना टाइम या मोहलत था या इस काबिल थे कि हम वहाँ जाकर भी तुमसे मिल सकते थे। तो ये क्या दिखला रहा है? कुड एबिलिटी, श्योरिटी या कॉन्फिडेंस को शो करता है, मगर कब? प्रेजेंट में नहीं, बल्कि पास्ट में। प्रेजेंट में अगर कहना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? हम कैन लगाते हैं, और अगर पास्ट में शो करना हो तो हम कुड लगा देते हैं। तो आई होप कि आपको कुड का मीनिंग समझ में आ गया होगा और कुड किस मीनिंग में यूज़ होता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम समझते हैं कि कुड से सेंटेंस कैसे बनता है। क्योंकि कुड भी कैन की तरह एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसीलिए कुड का स्ट्रक्चर भी कैन की तरह ही होता है। तो कुड से सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कुड, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे वो यहाँ आ सकता था, ही कुड कम हियर। वो मुझे देख सकती थी, शी कुड सी मी। हम लोग उसकी मदद कर सकते थे, मैं उससे मिल सकता था,
तो ये सब क्या हुआ, कुड का अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ये कुड के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट, यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो यहाँ नहीं आ सकता था, he could not come here, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता था। वो मुझे नहीं देख सकता था। He could not see me, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। I could not talk to anyone, या कोई मुझे नहीं पढ़ा सकता था। कोई मुझे नहीं पढ़ा सकता था, तो एनीवन कुड नॉट टीच मी। तो इस तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप कि आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस दोनों समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना आपको ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप समझने के बाद भी बोल नहीं पाएंगे, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये लिख लेंगे, उसके बाद कुड लिख लेंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे जैसे सी। अब ही प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ही कुड सी, वो देख सकता था। शी कुड सी, वो देख सकती थी। दे कुड सी, वे लोग देख सकते थे। यू कुड सी, तुम देख सकते थे। आई कुड सी, मैं देख सकता था। वी कुड सी, हम लोग देख सकते थे। फिर इसको चेंज करेंगे, रीड लगा लेंगे। ही कुड रीड, वो पढ़ सकता था। शी कुड रीड, वो पढ़ सकती थी। दे कुड रीड, वे लोग पढ़ सकते थे। यू कुड रीड, तुम पढ़ सकते थे। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था। वी कुड रीड, हम लोग पढ़ सकते थे। अब यहाँ मीट लगा दो। फिर ही कुड मीट, वो मिल सकता था। शी कुड मीट, वो मिल सकती थी। दे कुड मीट, वे लोग मिल सकते थे। यू कुड मीट, तुम मिल सकते थे। आई कुड मीट, मैं मिल सकता था। वी कुड मीट, हम लोग मिल सकते थे। और अगर इसका फिर जब अफर्मेटिव का हो जाएगा, फिर नेगेटिव में प्रैक्टिस करेंगे। और नेगेटिव में प्रैक्टिस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिर्फ कुड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे। ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकता था। शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी। दे कुड नॉट सी, वे लोग नहीं देख सकते थे। यू कुड नॉट सी, तुम नहीं देख सकते थे। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था। वी कुड नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते। या फिर स्पीक लगा देते हैं। ही कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकता था। शी कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकती थी। दे कुड नॉट स्पीक, वे लोग नहीं बोल सकते थे। यू कुड नॉट स्पीक, तुम नहीं बोल सकते थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता था। वी कुड नॉट स्पीक, हम लोग नहीं बोल सकते थे। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करके लाएंगे। और अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो, अब सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा या मेरा टीचिंग पढ़ाने का मेथड क्या है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।